महोदय, करीब 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट सरकार ने दिया है। मैं इस बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। ये बजट सरकार की मंशा के फेवर में है, लेकिन जनता के मंशा के फेवर में नहीं है। पेज नंबर 3 पर लिखा कि किसानों और महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। किसान आने वाली 4 फसलों को खाए बैठा है बेचारा। उसको इतनी तंगी कभी नहीं हुई जितनी इस सीजन में हो रही है। उनका खाद महंगा हो गया, दवाई महंगी हो गई, और जो लागत आ रही है वो दुगने से भी जाता है, और कमाई उसको कम हो रही है। अभी केंद्र सरकार ने बजट दिया है, उसमें कहा है कि उसका जो गन्ने से बनता है एनोथोल वगैरह जो मिलाया जाता है डीजल में, उसको अमेरिका से मंगाया जाएगा। ये और सरकार कमर तोड़ रही है, और खाने के तेल भी बाहर से मंगाए जाएंगे, तो किसान का क्या होगा। 8 पर लिखा है कि मेडिकल कॉलेज सब जिलों में बनाए जाएंगे। तो सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, जहाँ मेडिकल कॉलेज बने भी हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है। पेज नंबर 11 पर लिखा है बजट में कि हथकरघा उद्योग को बहुत सुविधाएं दी जाएंगी। मान्यवर, हथकरघा उद्योग अपनी सबसे भयंकर स्थिति, बहुत कमजोर स्थिति से गुजर रहा। मेरे क्षेत्र में हथकरघा उद्योग बहुत भारी संख्या में है। मैं सरकार से चाहूँगा कि उनको सब्सिडी दे, और पूर्ण तरह से, जब ये अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हथकरघा उद्योग पर जाते हैं बिजली वाले, दसियों का केबल काट आते हैं, फिर शाम को पैसे लेके जोड़ आते हैं। इनको पूरी तरीके से बिजली फ्री दी जाए, तभी हथकरघा उद्योग में जान पड़ सकती है और सब्सिडी दी जाए। इस पर ऊर्जा विभाग का तो कहना ही क्या है। 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट मिला है, और जितने भी नई लाइनें बनाई थी सरकार ने, अभी भी सर्वे करा लें पूरे क्षेत्रों में। मैं पता नहीं बीजेपी के एमएलए के यहाँ तो है, नई लाइनें पड़ गई होंगी। हमारे क्षेत्र में तो आए दिन फॉल्ट होते हैं, और पुराने तार टूटते हैं, आग लग जाती है। कई हादसे हुए मेरे क्षेत्र में, कई लोग जान गंवा चुके हैं, कई लोगों की भैंस गाय इसमें मृत्यु हो गई है। कल्याण सिंह योजना, जो विद्युत योजना, सौर ऊर्जा योजना थी, वो मान्यवर ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं। हमारे 2-2 लाइट गांव को दी है, 2 गांवों को 2-2 लाइट, और मैंने इनसे पता करा तो 12-12 लाइट हर गांव को बीजेपी के एमएलए को दी गई है। तो कहाँ आप ही समझ ले कि क्या ये कहाँ का उद्घाट कर रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये हमारे भाई कह रहे थे अभी, लोक दल वाले पुराने साथी, पता नहीं कैसे इन्होंने पटा लिए। पेज नंबर 18 में मनरेगा का बताइए। जी राम जी हो गया मनरेगा का। अच्छे खासे मजदूरी के कर लेते थे, वो भी चौपट हो गया। 19वें पेज में लिखा है कि सारे गांव में स्टेडियम बनाए जाएंगे। मेरे भाई लोक दल के सत्ताधारी नेता कह रहे थे कि जमीन एक्वायर कर ली जाए, जमीन नहीं है। तो सरकार इनकी बात तो मान ले, हमारी बात माने ना माने, हर गांव में जमीन एक्वायर करके स्टेडियम बनवाए जाए। चीनी मिल की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में हसनपुर चीनी मिल है, उसमें गए थे, घोषणा करके आए थे कि इसकी बढ़ोतरी की जाएगी। आज तक उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई, और उद्योगों का यह हाल है कि मेरे क्षेत्र में चीनी वो है कताई मिल, वो बरसों से बंद पड़ा है। उसमें पुलिस रहने लगी, वो मजदूर जो रह रहे थे उनके क्वार्टर खाली करा लिए गए, और पुलिस उसमें डेरा डाल दिया। मजदूरों की कई साल की मजदूरी अभी बाकी है। सरकार से चाहूंगा उसके दिलाने की व्यवस्था की जाए। नंबर 8 पर लिखा है कि स्कूलों बच्चों को जूता मोजा, ये बहुत कम है, पैसा ज्यादा दिया जाए। देश भर में, प्रदेश भर में बच्चा चोर घूम रहे हैं, और सरकार कहती है हम तो कोई किराया भी नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो कोई किराया भी नहीं हो रहा। मेरे क्षेत्र की बात है, पायती कला में मानवर संसदीय कार्य मंत्री जी, एक नाबालिग लड़की को एक दिन 24 घंटे तक के खेत में रखा गया। अभी उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, नाबालिग लड़की को। तो रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर में है, हमसे बड़ा कोई पुजारी नहीं होता, जाट से बड़ा पुजारी।
खेत में भी चलता है तो राम ही राम करता है। ये झूठे पुजारी है, राम के सही पुजारी नहीं है। ये सत्ता चाहते हैं राम जी के जरिए, हम राम जी का सही में नाम लेते हैं। मेरे क्षेत्र में कैसा पुल है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, व्यापारियों का आना जाना है, फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें मैं चाहूंगा कि और ब्रिज को खन्ना जी मेहरबानी हो जाए आपकी तो करवा दें। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हरियाणा की तर्ज पर सब लोगों को 5,000 रुपए पेंशन दी जाए, किसान बुजुर्ग को भी, महिला को भी, विकलांग को भी और विधवा महिला को कम से कम 5,000 रुपए पेंशन दी जाए। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं दिल्ली में घूम रहा था एक बार, तो एक घोड़े तांगे चलते लाल किले के पास में, घोड़े तांगे वाला घोड़े को मार रहा, संटी बजा रहा दनादन उसमें। मैंने कहा भाई क्यों मार रहा है? कहले घास नहीं खा रहा। मैंने कहा घास कहाँ से खाकर, सूखी घास है इसके आगे। कहले के साहब मैं कमजोर आदमी, सूखी सस्ती मिल जाती है, हरी घास जरा महंगी मिलती है। तो एक आदमी आया, कहले हम खिला देंगे सूखी घास। मैंने कहा भाई तू कैसे खिला देगा? बोले देखो मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मोदी जी का चेला हूँ, मैं खिला दूंगा। मैं चल खिला, कैसे खिलाएगा? हम भी वही खड़े थे, आके अपने घोड़े का हरा चश्मा ला के उसके लगा दिया, उसके जो घोड़े का, उन्हें हरे चश्मे में देखा हरी घास खाई गया। तो मान्यवर अब कहे जनता, ये हरा चश्मा सूखी घास नहीं खाएगी, ये हरा चश्मा इनके लगा देगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।